नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेसिमल या कह सकते हैं दशमलव भिन्न हिंदी में। ठीक है, सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इतने इजी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इस बार हमने यहाँ पर डेट भी डाल दी है और कब पूछे गए सारा सब कुछ इसमें लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हम प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं इस समय सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है यहाँ पर, तो देख सकते हैं इस तरीके से बार में एक संख्या दी गई है, उसे भिन्नात्मक रूप में लिखना है। तो यह प्रश्न पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 में। तो यहाँ पर संख्या है 8.46 के ऊपर, अब 4 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। 8 को आप ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर जैसा लिखा गया है। ठीक है, 8 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर आप प्लस लगा देंगे। यहाँ पर जैसे 46 है, यानी 2 अंक के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है बार, तो उस नंबर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, जितने नंबर पर बार लगा है उतनी बार यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब क्या करना है, आप इसे 99 और 8 का गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 8 9 72 का 2 हो जाएगा, बचेगा कितना? 7। 8 9 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 79। ठीक है, तो 792 मिलेगा और प्लस दिया गया ऊपर 46, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। समझाने के लिए थोड़ा सा समय लेंगे, बाकी आप इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से गुणा करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, उसके बाद बटे में जितना था उतना हम लिख देंगे, यानी कि 99 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 6 और 2 कितना हो गया? तो आप बताएंगे 8। 9 और 4 कितना हो गया? 13 के 3, हासिल आएगा 1। यहाँ पर 7 है तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 838 और बटे में था यहाँ पर 99। यह प्रश्न देख सकते हैं इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका यहाँ पर संख्या छूट गई है, यहाँ पर 8 होगा, 838, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर, सॉरी ये 38 ही रहेगा, ऑप्शन हमारा डी है, हमें लगा कि छूट गया, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, 838/99। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर दशमलव में भी संख्या दी गई, बार 1 के ऊपर लगा हुआ है, यानी 3.127 को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए, ऐसा बोला गया। आरआरबी एनटीपीसी देख सकते हैं 22/2/2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तो चलिए इसे हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 7 के ऊपर बार लगा है, सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। दशमलव के साइड में जो भी अंक है दशमलव के साइड में उसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है, 1 के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है, पूरी संख्या को लिखना है, यानी 100 यहाँ पर 27 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे जो बची हुई जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी यहाँ पर केवल 2 संख्याओं को माइनस करेंगे, 12 को, तो यहाँ पर 12 को हम माइनस करेंगे। इस साइड की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जितने ऊपर बार नहीं लगा यानी दशमलव के साइड में उतनी संख्या को यहाँ पर माइनस करेंगे, बटे में। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार हम 9 लिखेंगे, दशमलव के इस साइड में जितने पर बार नहीं लगा है उतना यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यानी 2 0। 1 और 2 पर बार नहीं लगा है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 बचेगा और इस 127 से 12 को माइनस करेंगे, 7 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 2 से 1 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पर 1 रहेगा, 115 रहेगा। इसके नीचे कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से बन गया। 900 और 3 का गुणा करेंगे, उसमें हम 115 को जोड़ देंगे, तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2700। अब प्लस करेंगे, इसमें कितना? 115 को जोड़ेंगे, अब बटे में कितना यहाँ पर दिया गया है? 900 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 5 और 0 का कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। 1 और 0 का 1 रहेगा, 1 साथ में जुड़ेगा तो 8 बनेगा और फिर 2, यानी 2800 यहाँ पर 15 बनेगा और नीचे रहेगा कितना? 900 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर काट दिया है। ठीक है, अब ये संख्या 5 से कट रही है तो काट देंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर, 5 से कट जाएगी, तो 5 कम 5 लगाएंगे, बचेगा 4, अब 5 40 लग जाएगा, 1 0। 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना? 3, और 5 छक्का 30 हो जाएगा, बचेगा 1, हो जाएगा 15, अब 5 3 15। तो इस तरीके से संख्या मिल गई 563, बटे में कितना आ जाएगा? 180।
तो यही यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 563/180, यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 1.24 लिखा गया है और यहाँ पर 24 के ऊपर बार लगा हुआ है, को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 में पूछा गया। तो उसी तरीके से लिखना है, 1 प्लस करना है, फिर यहाँ पर 24 लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे बार 2 नंबर के ऊपर है, दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, तो देखेंगे 2, तो 2 और 4 के ऊपर है, तो 2 बार यहाँ पर हम 9 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 99 और 1 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। उसमें प्लस कितना करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 लिखा, तो प्लस कर देंगे 24 को, फिर नीचे 99 लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 123 मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है 99। अब ये संख्या 3 से कट रही है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 चौके 12 लग जाएगा और 3 कम 3, यानी कि हमें आंसर देखने को मिलेगा 41/33। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 3 नंबर दे दिए गए कुछ इस तरह से, 0.16 6 के ऊपर बार है, 0.155 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्लस है 2 नंबर के बीच में, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मान पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इनका लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे नंबर दिया गया दशमलव के साइड में, ठीक है 16 और 1 के ऊपर बार है, तो हमें पूरा नंबर लिखना है 16। ठीक है, अब यहाँ पर करना है जितने के ऊपर बार नहीं है उसको वैसे ही लिख देना है, उसको माइनस कर देना है। 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को माइनस करेंगे, बटे में लिखेंगे। देखिए एक संख्या के ऊपर यहाँ पर जो है बार लगा है, तो 1 बार 9 लिखेंगे। जितने पर बार नहीं लगा है, यहाँ पर 1 के पर बार नहीं लगा है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर सेम टू सेम हम इसी तरीके से अभी में करेंगे। तो पहले 15 लिखना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं लगा है। 1 के ऊपर बार लगा तो 1 लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर 13 लिखेंगे, 1 को माइनस करेंगे क्योंकि 1 पर बार वो नहीं लगा है बार। ठीक है, फिर इसी तरीके से 90 इसके नीचे भी आ जाएगा। अब देखिए सेम नीचे, इनके नीचे सेम नंबर है 90 90 90, तो क्या करेंगे, इन सभी को माइनस कर। देखिए 16 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 15, और बटे में कितना रहेगा 90, प्लस 15 से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 14, और फिर हो जाएगा 90, माइनस 13 से 1 जाएगा, बचेगा 12, और फिर नीचे हो जाएगा कितना 90। अब यहाँ पर सेम है सभी के, तो एक ही बार में 90 हम लिखेंगे और सभी संख्या को जोड़ेंगे। तो 15 और 14 को जोड़ लेंगे आपस में सीधा सीधा, क्योंकि सेम है, यहाँ पर हर जो है समान है। तो इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, तो आप बताएंगे 29, उसमें से 12 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 9 से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 7, 2 से 1 जाएगा बचेगा 1, और नीचे बचेगा कितना 90। तो 17 बटा यहाँ पर 90 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 पर बार लगा हुआ है, ठीक है, को उसको निम्नवत पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। देखिए हर बार थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज मिल रहा है, तो ये सभी के सभी प्रश्न देख सकते हैं सब PYQ हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 23 और यहाँ पर है लिखा 45, और 45 पर बार लगा हुआ है, तो हमें करना है पूरा 45 नंबर जो भी है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा गया है 23 45, पूरा नंबर लिखेंगे। जितने पर बार नहीं लगा है उसे माइनस करेंगे, तो यानी 23 को इसमें से माइनस करेंगे। जितने पर बार लगा है उतनी बार यहाँ पर 9 लिख देंगे। 2 नंबर पर यहाँ पर 2 अंक पर जो है बार लगा हुआ है, तो 2 बार हम 9 लिखेंगे। जितने पर बार नहीं है उतनी बार हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 2, 4 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 2, और फिर बाकी यहाँ पर 23 ही बचेगा। नीचे बचेगा कितना 99, यानी 99 और 00। अब ये संख्या जो हमारी है 3 से कट रही है, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर 0 लग जाएगा। 3 सत्ते लग जाएगा 21, बचेगा 2, फिर 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12। तो 3 से संख्या ऊपर वाली कट जाएगी, फिर से संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 0 लग जाएगा। 3 दूना 6 लग जाएगा, बचेगा 1, और 3 पचे 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 अठे 24।
अब ये संख्या 2 से कट रही है क्योंकि 8 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, एक 0, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 नाम 18। तो ऊपर आ जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 129 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 550। अब पूछा गया था उसका हर जो है अंश से कितना अधिक है। तो देखिए अंश से हर अधिक है यहाँ पर, अब कितना अधिक है वो बताना है। अब इनका अंतर हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमें अंतर मिल जाएगा कितना, 421 का मिलेगा। ठीक है, तो अगर 421 से 129 में जोड़ दें तो 550 हो जाएगा। तो अब भैया देखिए यहाँ पर हर से हम घटा देते हैं अंश को, 129 को, तो हमें मिलेगा कितना, अब यहाँ पर 10, 10 से 9 जाएगा, बचेगा कितना 1। अब यहाँ पर 4 से 2 जाएगा, बचेगा 2। अब 5 से 1 जाएगा, बचेगा 4। यही यहाँ पर पूछा गया था, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 421 अधिक है। तो हर पूछा गया था, अंश से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 421। यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखा करें, कंप्लीट वीडियो अटेंड किया करें। अगला प्रश्न पूछा गया, दो भिन्नों का योग, दो भिन्नों का योग दे रखा है 7/4 है। यदि उनमें से एक भिन्न 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान बताएं। मान लीजिए यहाँ पर भिन्न एक थी x/y, उसमें से बोला गया एक भिन्न यहाँ पर दी गई है कितनी, 5/3। एक हमने x/y मान ली भिन्न और एक यहाँ पर भिन्न दी गई 5/3। अब इन दो भिन्नों का योग जो है दे रखा है कितना, तो देखेंगे 7/4 दे रखा है। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका राइट आंसर होगा, x/y। अब यहाँ पर ये भिन्न जो है प्लस में, इधर जाएगी माइनस में, तो 7/4 हो जाएगा माइनस 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा नीचे और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, माइनस 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 21 से 20 जाएगा, बचेगा 1 और नीचे बचेगा कितना 12। तो 1/12 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 में प्रश्न पूछा गया। तो एक यहाँ पर बोला गया एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। तो देखिए अंश जो है कम है, तो देखिए ऊपर का अंश होता है, नीचे हर होता है। अगर हर को a+1 मान लें या x+1 मान लीजिए, तो एक कम है ऊपर का अंश, तो केवल हम यहाँ पर a लिखेंगे। देखिए a और a दोनों समान हैं, ऊपर का हमें कम दिखाना है तो नीचे एक प्लस कर देंगे तो ऊपर का एक कम हो गया। प्रश्न के हिसाब से बोला गया अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश में हम 6 को जोड़ देंगे। तो बोला गया कि नया भिन्न जो है हमारा 5/4 बन जाता है, तो 5/4 बन गया। अब हमें क्रॉस गुणा कर लेना है, इनका क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 4 से गुणा करेंगे तो दोनों को गुणा करेंगे, तो 4 को a के साथ गुणा करेंगे तो बनेगा यहाँ पर 4a बन जाएगा। इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा बराबर में। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का इसमें a के साथ गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा और 5 कम 5 हो जाएगा। अब देखिए a वाला जो पोर्शन है a वाला, तो a साइड में भेज देंगे और नंबर को इस साइड में भेजेंगे। तो 24 है और यहाँ पर 5 प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 5, तो यहाँ पर बचेगा कितना 19। 24 से ये वाला 5 इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ 4a है प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना, केवल a बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। अब भिन्न हमारी थी, अंश जो था हर से एक कम था, तो यहाँ पर इस तरीके से भिन्न बनी थी। अब a की वैल्यू कितनी आई है 19। ठीक है, अब a हमारा यहाँ पर नीचे जो हर दिया था उसमें +1 था, तो अगर 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 19/20 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी 19/20 यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, x और y दो दशमलव स्थानक, ठीक है, स्थान यहाँ पर स्थान तक ही सही दिया गया है, यहाँ पर एक ही में लिख गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। x+y के मान की ऊपरी सीमा क्या है। यहाँ पर ऊपरी सीमा यानी लगभग में पूछा गया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू।
तो देखिए x बराबर यहाँ पर दिया गया कितना, तो आप बताएंगे 4 यहाँ पर 51 दिया गया है। y बराबर दे रखा है 2.48 दे रखा है, और फिर पूछा गया है x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया था। तो 8 है कितना हो जाएगा 9, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 4 2 कितना हो जाएगा 6। देखिए 6.99 है। यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शन है इसमें टाइपिस्ट के द्वारा ये गलत टाइप कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 6.99 आया है राइट आंसर। तो ऊपरी सीमा यानी इससे हमें बड़ा हुआ बताना है, तो इसका राइट आंसर जो दिया गया था वो 700 दिया गया था। कितना 700, यानी ये 6.99 है। अगर 0.01 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। लगभग में जो आंसर उसका दिया गया था आंसर शीट में वो 700 था। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से यह समीकरण दिया गया था। आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में प्रश्न पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर 144 है। अब यहाँ पर सीधा सीधा क्रॉस गुणा करेंगे, तो इस साइड में गुणा किया जाएगा, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 144 गुणे में कितना रहेगा x, और यहाँ पर 0.144 और इस साइड में गुणा कर लेगा, तो यानी 14.4 और गुणे में हो जाएगा 0.144 हो जाएगा। अब 144 यहाँ पर गुणे में है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो सीधा सीधा हम भेज देते हैं भाग में। तो x बराबर लिख सकते हैं, तो 14 यहाँ पर 4 गुणे में 0.144 और बटे में कितना रह जाएगा 144। यहाँ पर दशमलव के इस साइड में 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे और दशमलव को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा करके इस दशमलव को हटा देंगे। अब यहाँ पर 144 संख्या है, 144 से 144 को 51 हम काट देंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा और 4 जीरो यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। अब ऊपर संख्या बची है कितनी, तो आप देखेंगे 144 केवल बची है और नीचे बचा है केवल 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 अंक हैं, यहाँ पर देखेंगे 3, इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.0144 यानी 144। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यहाँ पर दिया गया है यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए मान लीजिए दो संख्याएं कोई हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 0.432। उसमें से एक संख्या 1.6 है, तो पहली संख्या को 1.6 मान लेते हैं, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब 1.6 यहाँ पर गुणे में है, इस साइड में भाग में हो जाएगा, तो सेकेंड संख्या हमारी निकल आएगी 0.432, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 1.6 से, दशमलव के साइड में 3 अंक हैं, दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो हमें समान करना है। तो 2 यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव के साइड में 3 हो गए, दशमलव के साइड में 3, अब दशमलव को यहाँ से हम हटा सकते हैं। अब संख्या ये 4 से कट जाएगी, 4 चौके 16 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, 4 कम 4 लग जाएगा और 4 अठे 32, यानी 108 बार में 432 से संख्या 4 से कट जाएगी। 4 से पुनः संख्या कट रही है, 4 कम 4 यहाँ पर बचेंगे 2 जीरो, 4 से हम 108 को काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, तो हमको यहाँ पर मिला है कितना 27/100 मिल गया है। अब इसे दशमलव में चेंज करेंगे 0.27 मिलेगा आंसर, ठीक है। तो 0.27 यानी यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं, बाकी आप स्पीड से कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।